अकमलिही वस्सलातु वस्सलामु अला मनिल मुस्तफ़ा बिकमालिही व अला आलिही व अस्हाबिहिल किराम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अब्दुल्लाहि इब्ने उमर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे किबले दी मददे काबे इमा मददे आका व मौला मुर्शिदी शाह सैयदुल हिंद मौला मददी कादरीयम नारे या गौसे आज़म में जन्म दमज शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम जन्म कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते बहरे। ए भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? बैठिए। अयो हो, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं आज शिकार जिस शायर का हुआ हूं अल्लाह उसको भला करे। आप लोग समझ रहे हैं? वरना ये मत समझिए कि मौलाना सद्दाम चतुर्वेदी हाइट के एतबार से छोटा है तो शोहरत के एतबार से भी छोटा होगा। ये मेरे उस्ताद शेरे बिहार का मुझ पे फैजान है कि मैं पूरे हिंदुस्तान और नेपाल बांग्लादेश में खिताब करता हूं। ये झूठ नहीं, नेट पर देखिए, इस वक्त पूरे बिहार बल्कि आप पूरे इंडिया में देख लीजिए, खतीबों में और चतुर्वेदियों में मुझसे ज्यादा किसी चतुर्वेदी की वीडियो नहीं चलती है। लेकिन लाहौल इसलिए मैं पढ़ता हूं कि जलसे वाला बना के डालता है, मैं नहीं डालता हूं। और जितने मैं खुशी इस बात के लिए खुशी इस बात की है कि जब मैं आता हूं तो मीडिया वाले यानी वीडियो वाले बंद कर देते हैं। चंद लम्हा आप वीडियो बंद कीजिए और दिल की तख्ती को खोल लीजिए और इस एहसास के साथ बैठिए कि आपका जिस्म यहां रहे, दिल मदीना शरीफ में रहे। जो लोग पीछे हैं, अगर आपको तकलीफ ना हो तो आगे आ जाइए, चूंकि अभी मुझको खबर मिली है उम्दतुल मुहक्किकीन वल मुदर्रिसीन नासिरे मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती साजिद अली साहब किबला मद्दिज़िल्लहुल आली वन नूरानी के बहनोई के वालिद का इंतकाल हो गया है। अल्लाह ताला इस जलसे की बरकत से और सुभान अल्लाह जो कहा इसमें कोई मकबूल बंदा हो उसकी वजह से अल्लाह उनके कब्र को अनवार की तजल्लियों से पुरअता फरमा दे। चंद लम्हा मैं खिताब का पानी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले आप अपनी फिक्र को ताजा करें, अपने ख्याल को मुस्तफा की चौखट पर लगाए और अपने एहसास के कबूतर को मदीना शरीफ की टहनी पर डालिए और इस अंदाज से दुरूद शरीफ पढ़िए जैसे अल्लामा सादी ने कहा था, बलगल उला बे कमालेही कशफत दुजा बे जमालेही हसनत जमीओ खिसालेही सल्लू अलैहि व आलेही। तो हम लोग जिस अंदाज से पढ़ते हैं उसी अंदाज से पढ़िए, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन। जरा जोर से, हमको 50,000 का मजमा नहीं चाहिए, क्योंकि हमको लगता है और हिंदुस्तान का सुपर पावर साउंड सर्विस में हम इस वक्त खिताब कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत टेंशन हुआ होगा कि जो मुकर्रिर शायर आया सब नौशाद एंडको की तारीफ किया। अच्छी चीज की तारीफ सब करता है, इसलिए कि कोई कहीं बजाता है, ये माइक अक्सर रसूलुल्लाह के बज़्म में बजता है। आप चाहते हैं और याद रखिए, इस वक्त आपका बोलना रायगा नहीं जाएगा, बल्कि जब कठिन वक्त में आदमी को तकलीफ पहुंचे और उस वक्त अगर कोई नेक काम करता है तो अल्लाह उसे दुगुना सवाब अता फरमा देता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि नात सुनने वाले जो आए थे वो चले गए। एक आदमी यहां बैठ के कह रहे थे, एक और उनसे पूछिए कि सबसे पहले नात किसने पढ़ी, उनको मालूम नहीं। ताज्जुब इस बात की है
कि हम दुरूद पढ़ने को कहते हैं तो आप मेरी शक्ल देखते हैं। अरे दीवाना कहीं चोट लगेगी तब बोलेगा, उसके दिल में इश्क़े मुस्तफा है वो बोलेगा। और कैसे बोलेगा मैं आपको सुना दूं। उसके बाद मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप मुस्तफा के नाम पर बोलिए या गौसे आजम के नाम पर बोलिए, इसलिए कि मेरे पास वक्त कम है। और कारी इमरान साहब ने जो जलसा कराया, मैं मुबारकबाद उन्हें देता हूं कि आज का जलसा 1000 जलसों पे भारी है। और ये जलसा कामयाब इसलिए है कि आज पहली रबीउल अव्वल की तारीख है और मुस्तफा की आमद पर सिवाय इबलीस के सबने खुशी मनाया, लेकिन इबलीस को टेंशन था, वो मुस्तफा की मोहब्बत में नहीं, मुस्तफा की बगावत में। लेकिन आप तो नबी के दीवाने हैं, तो जरा मुस्तफा के नाम पर एक मर्तबा तकलीफ ना हो तो हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह कह दीजिए। ऐसे नहीं, मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। हजरात मैंने उठवाया है, आप देखते हैं बिहार में रहते हैं, जब बिहार में चुनाव होता है तो किसी की गाड़ी पर लालटेन है, लोग समझ जाता है कि लालू का नेता है। अगर किसी पर तीर है लोग कहते हैं नीतीश का नेता है। अगर किसी पर कमल है लोग कहते हैं कि ये मोदी का नेता है। अगर किसी पर पंजा है लोग कहते हैं कांग्रेस का नेता है। लेकिन रात को 2 बजे जब मुस्तफा की महफिल में आप हाथ उठा करके या रसूल अल्लाह कहते हैं तो दूसरी कौम देख कर कहती है ये बैठने वाला नेता का सपोर्टर नहीं, आमना के बेटा मुस्तफा का सपोर्टर है। यह हाथ उठाएगा तो नबी के लिए और जुबान वही कहेगी जो बरेली का मुफ्ती आजम कहता है, अर्श आदम पर फरेरा ऐशे अबरार का बजता है कौनैन में डंका मेरे सरकार का। जोर से बोलिए। जाने दीजिए, मौलाना लोगों को जाने दीजिए, चूंकि बहुत देर आपने बैठाया है। हमारे साथ जो हुआ है हम आपको कहानी बता दे। भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? ओ भाई साहब आप कहाँ? अरे लोग आगे बैठता है, मैं इतना खराब हूँ, काला हूँ कि आप देखिएगा तो आँख चौपट हो जाएगी। मैं तो इतना खूबसूरत हूँ जिसका जवाब नहीं। आप कहिएगा शक्ल ठीक नहीं, खूबसूरत कैसे? इसलिए खूबसूरत हूँ कि नबी का जिक्र कर रहा हूँ। और आप भी कम खूबसूरत नहीं है। आप खूबसूरत होने के लिए जाते हैं क्रीम लगाते, और जिसकी नई शादी हुई कारी अहमद रजा साहब, वो क्रीम लगा के बीवी से पूछता मैं कैसा लग रहा हूं। अगर ऐसी वैसी बीवी होती है तो कहती यू आर वेरी हैंडसम। तो यह फूल के शक्ल गेंडा जैसा लेके बोलता है क्या मेरी बीवी ने कहा बड़ा खूबसूरत है, लेकिन नमाज पढ़ने वाली, कुरान की तिलावत करने वाली, उस वाए मुस्तफा पे अमल करने वाली, जब उसके सामने जाकर कहोगे मैं कैसा लग रहा हूँ तो वो इश्क मुस्तफा में तड़प के कहेगी ए मेरे सरकार मेरी तबीयत से न पूछो, नबी की शरीयत से पूछो। कायनात में वही खूबसूरत है जिसका दिल अच्छा है, जिसकी फिक्र अच्छी है और जिसकी जुबान से ये कलमा निकलता है याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, जिसमें हो गई अपना दिल तो है मदीने में। या अल्लाह रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते। वो हमारे वक्त में अक्सर ये होता है, और चूंकि आज ताज्जुब ये है कि जो साउंड बजा रहा है वो खुद 1 नंबर अनाउंसर है। मैं गलत नहीं बोल रहा। कई जलसों में बरेली शरीफ के स्टेज पर जब मैं खिताब करके आया और मुजफ्फरपुर के जलसे में पहुंचा तो यह है छथुन नकीब। मेरे साथ जो आज हुआ है वो बताता हूं। एक इमाम साहब थे, मियाँ बीबी रात में सो रहे थे। बीबी ने शौवर से कहा उठिए रात का 12 बज रहा है। शौवर ने कहा इस वक्त कौन काम हो गया रे? कहा आपको नहीं मालूम हमरे और आपका जो निकाह पढ़ाया था वो इमाम साहब मर गए। क्या कहा इमाम साहब? मर गए। अब शौहर एकदम मुस्कुरा के पलट दिया, तकिया को मुंह पे डाल के कहता है अल्लाह जो करता है वो अच्छे करता है। बीबी ने कहा ये कैसी बात करते हो, इमाम मर गया फिक्र नहीं। तब बीबी से उसने कहा इमाम साहब आज मरे तो एक फिक्र है, अब तुमको हमारा निकाह पढ़ा के पूरी जिंदगी फिक्र में डाल दिया है। हम अफसोस के लिए मरे या इमाम के लिए मरे? ये मुसलमानों जलसा कराते हो, हम ये नहीं कहते कि जलसा ना कराओ, लेकिन जब जलसा कराते हो तो सोच ऐसी रखो कि जलसा में खिताब वो हो कि जिस खिताब पर आला हजरत की रूह फक्र करे, इमाम आजम की रूह फक्र करे, और खिताब करने वाले को इतनी तमीज होनी
चाहिए कि हम खिताब कर रहे हैं तो कोई देखे ना देखे, मेरा रसूल मुझे देख रहा है। और एक बात और आपको बताऊं, हम चतुर्वेदी नहीं है जो रट के आते हैं और देखे जाते पब्लिक है तो ना, हम खूंटा ठोक के बोलते हैं, इसलिए कि न उस्ताद कभी डरा है न शागिर्द कभी डरता है। जरा जोर से बोलिएगा सुभान अल्लाह। इतना धीरे से हम अपनी करामत नहीं सुनावेंगे, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। या अल्लाह। अब चूंकि हम तो हमारी आवाज शान अरब की तरह तो है नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं है। मैं 4 शेर पढ़ने जा रहा हूँ। अल्लामा शकील साहब ने जहां से खिताब छोड़ा है इंशाअल्लाह मैं वहां से करूंगा, और कारी साहब ने जो कहा है मैं आपकी फिक्र पर भी खिताब का पानी चढ़ाऊंगा, और आप अपने ख्यालो फिक्र की मंडी में इसके मुस्तफा बेचिए ताकि लोगों को पता चले कि ये गरीब है लेकिन रसूल का वफादार है। जरा एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। तो मैं बताता हूं, अब सुनिए, मैं 4 शेर पढ़ता हूं। मुफ्ती साहब आपकी तवज्जो का गौशाला मिले तो मेरी तकरीर का लहजा बावजू हो जाए। हम एक जगह बोले तवज्जो का गौशाला, तो ये गुरा ला के हमको झोला पकड़ा रहा, कहता लीजिए ना, ओवर से करे तवज्जो तवज्जो, तो लीजिए झोला पूरा भर लीजिए। ऐसा मत करो। हमारी कौम को उर्दू कहा, हमारी कौम को तो इंग्लिश बोलने का इतना शौक है कि बम्बे लुधियाना वाला लौंडा साहब इमाम को देखता है तो बोलता है हजरत तेरे को क्या समझ में आता है। मैं तजर्बा किया हूं, मुझे मालूम है, और आपको मालूम है, आप काम करते कुछ नहीं है। बदअकीदों का आलम यह है कि 40-40 दिन तक बच्चों को लेके गायब रहता है। अगर कोई मदरसा बनाने की कोशिश करता है तो लोग कहते हैं मौलवी तो खाने का धंधा बना लिया है, मौलवी को चंदा दे के क्या होगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज मुझे बताओ, एक बहुत बड़ा स्कॉलर है जिसका नाम डॉक्टर सर्व विलियम है, उसने आज से बहुत पहले कहा था वी आर रियलाइजिंग रिलीजन इस्लाम ही स्टार्टेड बाय मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द क्रिएशन द हर्डली इस्लाम इन द रीजन ऑफ द अल्लाह। उसने कहा ए लोगों, अगर इस्लाम को मिटाना चाहते हो तो पहले कुरान पे हमला करो। लेकिन जब सर विलियम ने कुरान को पढ़ा है तब सर विलियम दुनिया के सामने आकर के कहा कि ये कुरान मिटेगा नहीं, इसलिए कि ये दुनिया में किसी और की किताब नहीं है, बल्कि जिस पर नाजिल किया वो रहमतुल लिल आलमीन है, जो लेकर आया है वो जिब्रील अमीन है, और जिसने भेजा है उसी का नाम रब्बुल आलमीन है। अब सुनिए, हिंदू धर्म के अंदर 4 पुस्तक है। पहले का नाम ऋग्वेद, दूसरे का नाम यजुर्वेद, तीसरे का नाम अथर्ववेद, चौथे का नाम सामवेद। कितना हुआ? जोर से बोलो, एकदम बोलते रहिए। आप कहिएगा मौलाना इतना बुलवा के क्या कीजिएगा। हजरात मैं आपसे इसलिए नहीं बुलवा रहा हूं कि इसमें मेरा फायदा है, बल्कि आपका फायदा है। आप चलिए मुफ्ती साजिद साहब से पूछिए, आपके पास वो किताब नहीं है लेकिन इनके पास वो किताब है। मेरा तदव्वुन कह रहा है, मेरी फिक्र कह रही है, चूंकि इनके चेहरे से आप देख रहे कि मगरूरियत का कोई चश्मा नजर नहीं आता, बल्कि इखलाक की समात नजर आ रही है। मुफ्ती साहब के पास वो किताब है, किताब का नाम तफसीर रूहुल बयान है। उसके राइटर अल्लामा इस्माइल हक्की है। वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी तख्त पे प्रवास कर रहे हैं। एक बंदे ने देख कर कहा, ए परवरदिगार, तूने अपने नबी को तख्त व ताज दे दिया है, हुकूमत व सरवत दे दिया है, दुनिया की शान व शौकत दे दिया है। इतना कहना था, हजरत सुलेमान नीचे उतर गए और कहा, बंदा तू मेरी शान को देख करके आहो मलामत कर, बल्कि जो अल्लाह की मोहब्बत में एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहेगा, अल्लाह मेरे तख्त से ज्यादा उस बंदे को सवाब अता फरमा देगा। वह पता चला हम जमीन पर बोल रहे हैं, फरिश्ते आसमान पर बोल रहे हैं, और बरेली में आला हजरत बोल रहे हैं। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, गाना जिधर लगाइए तेरे ही दास्तान है। और मेरे पीर मुर्शिदे आजम सुभान अल्लाह। आप लोग तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे हमारा घर सीतामढ़ी में एक मोहल्ला है राजो पट्टी,
उसमें अंसारी रोड है, मकान नंबर 46 फकीर का है। वहां पर 21 गो बरेलवी, हम जलन से उसको 12 रबीउल अव्वल में झंडा लगाते तो हमको क्या बोलता है, बरेलवी है। क्या बोलता है? तो हमसे पूछता बरेलवी है, तो हम भी कहते टनाटन, कोई शक नहीं। एगो मोहल्ले का हमारा बच्चा था, उसका नाम था गुड्डू, गुड्डू लोग कहते थे, उसका असल नाम था इरफान। वो 40 दिन तक गायब। जब 40 दिन के बाद आया तो हमने कहा, रे इरफान तू कहाँ गया रही रे? भाई हजरत कैसी बात करते, हम लोग नमाज पढ़ने गए थे। हमने कहा तो क्या क्या सीखा? तो थोड़ी देर के बाद उसके चेहरे पर कारी साहब मेरी नजर गई तो देखा कि यहाँ पर अलकतरा पोते हुआ। हमने कहा रे 40 दिन में रगड़ के आया। तो बोलता हजरत आप लोग बरेलवी की आदत बड़ी खराब है। हमने कहा अच्छा क्या है? बोला आपको हदीस नहीं मालूम है। हमने कहा कौन हदीस, जरा सुनाओ। कहा मुस्तफा ने फरमाया कि नमाजियों के पेशानी से नूर निकलेगा। हमने कहा ये हदीस है, लेकिन हदीस में ये कहा है कि करीकबा नूर निकलेगा। भाई नूर उजरका ना है, करीकबा कहां से निकलेगा? मैंने कहा बात समझ में आ गई। तुम्हें रगड़ा इसलिए जाता है कि तुम्हारा दिल काला है, तुम्हारी फिक्र खाली है, तुम्हारे तदब्बुन काले है। और हमारे सुन्नियों का, हम सुन्नियों का आलम यह है कि हमारी जुबान अच्छी है, हमारा दिल अच्छा है, हमारी फिक्र अच्छी है। हम जिन बुजुर्गों को मानते हैं वो बुजुर्ग भी अच्छे हैं, गौसे आजम अच्छे हैं, आला हजरत अच्छे हैं, हजरत मुफ्ती आजम अच्छे हैं। मैंने अल्लामा साजिद से कहा जब सब अच्छे हैं तो अपना नबी कैसा है, अपना आका कैसा है? तो अल्लामा साजिद ने कहा वही बोला जो बरेली का अहमद रजा कहता है, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है वो अच्छों से अच्छा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। और कारी इरफान साहब चले गए कि है? अल्लाह फजल फरमाए। इतना ये शख्स मेहनत किया है कि इनकी मेहनत के बदले आप उज्र नहीं दे सकते। बस इतनी दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मरने से पहले मदीना दिखा दे। जोर से बोलो ना आमीन। और मुस्तफा की हदीस सुनो, हाकिम अल मुस्तदरक अल सहीहैन, इमाम हाकिम फरमाते हैं जब कोई बंदा मगफिरत की दुआ करता है तो आमीन कहने में देर ना करो। हमने मुफ्ती साजिद से कहा आखिर आमीन से फायदा क्या है? तो मुफ्ती साजिद ने कहा अरे दुआ मांगना नबी की सुन्नत है और आमीन कहना जिब्रील अमीन की सुन्नत है। लेकिन आप लोग मौली साहब को इतना टेंशन दिए कि लॉकडाउन में जब दा बच जाए तो खाली टिफिन में आलू का भुजिया। सही बोल रहा मुफ्ती साहब, खाली आलू का भुजिया। बहुत गोसाया तो पोल्ट्री फार्म का एगो अंडा, अब वहू में पियरका पर खूब नीमक। इमाम साहब को अगर धोखा से कारी अहमद साहब कोई भेज दिया मुर्गा तो सब लेग पीस अपने खा लेगा, घर में रख लेगा। हम मौली साहब के टिफिन में खाली गर्दन भेज देता। हम मौली साहब बोले ये ठीक नहीं है, तो फजर के बाद मुअज्जिन कहता ये ठीक नहीं है, तो आप तो रोज खाते, अभी रोज खाते तो तेरे बाप का खाते हैं। हम तो उसका खाते जिसके बारे में मुफ्ती आजम कहते हैं खाते हैं तेरे दर का। जोर से बोलिए, खाते हैं तेरे दर का। और कौन कौन खाता उठाइए? ऋग्वेद मंडल 2 सूक्त नंबर 127, मंत्र नंबर 13, 14, 15, 16, 17। मैंने आपको पूरा पाठ इसलिए बताया कि बताइए आपके यहाँ अजान होती है, फजर की अजान कै बजे होती है? 2:50 में दिन में। कै बजे? भोर में। हाँ सही उर्दू बोला है। जैसे हमारे गांव में एगो लड़का आया था बॉम्बे से, ईद के नमाज से पहले हमको चाय की दुकान पे कहता चाचा सलाम अलैकुम। हमने कहा बेटा सब ठीक है। बोला तेरे को क्या समझ में आता है? हमारा तो चढ़ गया पूरे का पूरा पारा। हमने कहा कोई सब बेवकूफ है रे, मैं तुमको बाप लगूंगा, ऐसे ही बोलता। बोला ये अपन का लैंग्वेज है। 2 दिन के बाद एगो सिगरेट की दुकान पे खड़ा था, रिश्ते में दादा देहाती बुढ़वा करा, ए दादा तेरे को बोला ना रे एगो सिगरेट देने का, उस सिगरेट क्या देगा? दना दन दू झाड़ू दिया। हमने कहा हाँ जैसा सवाल वैसा जवाब। सुनो मुस्तफा के दीवानों,
हंस के मेरे जुमले को ना टालो। जिस दिल्ली के ताल्लुक से सब कहते हैं दिल्ली, आखिर दिल्ली में है क्या? दिल्ली में एक दिल है जिसका नाम महबूबे इलाही है। अब आपकी फिक्र पर मैं पहुंच रहा, तो आप भी मुझको इतनी गौर से मत देखिए, हमको डर लग रहा है। क्योंकि बतावे एक मुजरिम था, उसको जज बुलाया, प्रभात भाई, मुजरिम को जज बुलाया, कहा इसकी बड़ी गलती है, इसको फांसी दो। क्या कहा? जब फांसी की तरफ चल रहा था तो उससे वकील पूछा, मुफ्ती सादी साहब, अल्लामा इमरान साहब, ए बाबू तुम मरने वाला है, कोई आखिरी तमन्ना है तो बोलो। बोलिए किसी को मालूम हो कि कल वो मरे वाला है, रात में कहिएगा कि तू सोफा सोट पर सूत रह तो सूतते भाई, सूतेगा। अब जा रहा था तो वकील बोला, भाई तू मरने वाला है, तुम्हारी कोई आखिरी तमन्ना हो तो बोलो। कहा तू पूछ रहा है कि जज का ले चल जज के पास। बड़ी अदालत में खड़ा है, जज बोला तुम मरने वाले हो, तुम्हारी आखिरी क्या तमन्ना है? कहा आखिरी इच्छा पूछना चाहते? कहा हाँ। कहा हमारी आखिरी इच्छा ये है जज साहब कि हमको छोड़ दीजिए, हमारी जगह सूली पे जाके आप ही चढ़ जाइए। तो आप लोग ये तो नहीं सोच रहे कि मौलवी साहब का पसीना बह रहा है, मेरा क्या होगा? अरे मेरा पसीना बह रहा है, मुझे यकीन है कि कल कयामत में अमाल काम आए ना आए, मुस्तफा की मोहब्बत काम आ जाएगी। आप कहेंगे आपके पास दलील क्या है? तो इसी भारत का एक मुहक्किक है जिसका नाम मुहक्किक अली तलाक है, उसकी किताब अखबारुल अखियार है। वो फरमाते हैं लोगों, जब कल कयामत में अल्लाह मुझसे कहेगा तो मैं नमाज का वास्ता नहीं दूंगा, मैं रोजे का वास्ता नहीं दूंगा, बल्कि मुझे यकीन है मैं खड़ा होकर कहूंगा परवरदिगार। जब मजलिस में जाता था तो खड़ा होकर के मुस्तफा पे सलातो सलाम पढ़ लेता था। मुझे यकीन है कि मेरी सारी नेकी एक तरफ रहेगी और मुस्तफा की मोहब्बत एक तरफ रहेगी। इसी को मुफ्ती आजम फरमाते हैं, सुभान अल्लाह कहिए तो सुनाते हैं, जोर से और जोर से। मुफ्ती आजम फरमाते तस्कीने कल्बो जा का सामान हो गया, तैबा मेरी हयात का उन्वान हो गया, सुल्ताने कायनात के रोजे के साए में जो भी फकीर आया सुल्तान हो गया। और मेरे पीर मुर्शिद आजम मुफ्ती आजम आलम काजी उल कुज़्ज़ात फिल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना फहामा अल्लामतुद्दहर अल्लामा अख्तर रजा खान अजहरी फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे। इस शेर पे सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा तो या अल्लाह सब मर जाए। इसलिए कि ये ऐसा आशिक है जो मदीने में है, और मदीने की तमन्ना कौन नहीं करता? हर मोमिन कहता गरीब रहूं लेकिन मदीने का सफर करो। उसी मदीने में ताज शरिया है। अगर आपकी आंख खराब हो, आप कहते लहान चलो, आंख बनवा के आवे, लेकिन ताज शरिया मदीने में है। आंख की रोशनी चली गई है, मुरीदों ने कहा अफ्रीका चलिए, किसी ने कहा अमेरिका चलिए, लेकिन बाहर ताज शरिया। तेरी अजमतों को सलाम, तेरी लियाकत को सलाम, तेरी मार्फतों को सलाम। जिस घराने में पैदा हुआ उस घराने को करते हैं सलाम। मेरे ताजु शरिया कहते हैं अमेरिका नहीं जाऊंगा, लंदन नहीं जाऊंगा, फ्रांस नहीं जाऊंगा, यूरोप एशिया नहीं जाऊंगा, बल्कि फजर की नमाज के बाद कपड़ा ज़ेबे तन किया है और मज़ारे मुस्तफा पे खड़े हैं और अर्ज करते हैं आका आपका लुआबे दहन लगा, अली की आंख ठीक हो गई, आपका लुआबे दहन लगा, अब्दुल्ला बिन अतीक का पांव ठीक हो गया, आपका लुआबे दहन लगा, अबू कतादा की आंख वापस हो गई, ए मौला अख्तर रजा को दे दे। और कलम लेके कहते हैं जहां बानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हेबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। मदीने के उलमा कहते हैं शेर खत्म नहीं हुआ कि ताजुश शरिया के आंख की रोशनी वापस हो गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इसी को देखकर रामचंद्र जी के गुरु जिनका नाम है ज्ञानेंद्र प्रसाद, वो कहते हैं मुख्तसर से मिल जाए जिंदगी मदीने की। मुख्तसर से मिल जाए तकरीर खत्म कर दे, खत्म कर देंगे तो क्या कर लीजिएगा? तो सुभान अल्लाह बोलिए। अभी तक तो हमारा वो हाल है कि जैसे सुभान अल्लाह बोलिए, भूल गया ना?
इतना धीरे से नहीं, जोर से। अब मैं आपके सामने एक वो बात रखूं जो अभी कारी साहब ने कहा, मोबाइल के जरिए अगर मोबाइल लेके कोई मदरसे में जाता था तो दाखिला कर जाता था। आज मोबाइल से पढ़ाया नहीं, घर को बिगाड़ा जाता है। लेकिन आपको तलवार उठाने की जरूरत नहीं, किरदार पैदा करने की जरूरत। और ये नौजवान तो इतना बिगड़ा है कि अल्लाह खैर करे इसको। पहले तो कुछ पहनता भी था, अब 3 जगह फाड़ के पहनता। अभी कलकत्ता में एक जगह है तोपसिया, मैं वहां से तकरीर करके चला, पूर्वा एक्सप्रेस में 8:30 बजे खुलती है। एगो सामने परवाज भाई बैठा था, तो हम देखे 3 जगह फटा, नैका था ही। तो हमने कहा बाबू कहाँ जाओगे? बोला हजरत सलाम अलैकुम। हमने कहा वालेकुम सलाम। कहा कि आप मौलाना सद्दाम साहब है ना, रात जलसे में थे ना? हमने कहा हाँ थे। तो कहा कि हजरत हम भी आप ही के जिले के हैं, सीतामढ़ी। हमने कहा कि तो बाबू इतने परेशान हो, तुम्हारा पैंट 3 जगह फटा है, टेंशन मत ले, उतरेंगे पटना में, घर बाद में जाएंगे, सब्जी बाग में चल के पैंट खरीद देंगे। इतना कहा तो हमको ऐसे देख रहा था जैसे लग रहा है कि हम उसको चुनाव हरा दिए। एकदम गुर्रा के कहा मौलाना होश में बात कर रहे हैं आप? हमने कहा काय रे? काई हजरत आपको नहीं मालूम 5000 का पैंट है। हमने कहा 5000 में 3 जगह फटा है, 10,000 में 4 जगह फटा। अब फाड़ के पहन के चलता है। ए मुसलमानों, हंस के मेरे जुमले को ना टालो। कपड़ा ऐसा पहनो कि जब तुम पहन के निकलो तो दूसरी कौम देख कर कहे ये जाने वाला कोई और नहीं है, बल्कि जाने वाला उसका दिल इश्क मुस्तफा में इतना चूर है कि ये जाने वाला आशिके रसूलुल्लाह जा रहा है। उन्हीं आशिकों में एक आशिक है जिसका नाम महबूबे इलाही है। जोर से हम अल्लामा साजिद साहब में तकरीर को थोड़ा सा और अपने रंग में लाऊं। साजिद हमारा मोबाइल चार्ज न किया, अल्लाह करे तुरा मोबाइल भ्रष्ट हो जाओ। ये कैसा दोस्त है, जब भी हमको मिलता है तो कोई ना कोई मजबूरी सुनाता है। लेकिन मैं आज खुश इसलिए हूं कि इसका माइक भी लाजवाब है, मजमा भी लाजवाब है। आप लोग इतने लाजवाब है कि सब पैसा शायर को दे दिए, मुकर्रिर को पेट्रोल फ्री में मिलता है। हट, बहुत बेकार आदमी तू। सब तो हमरे सबसे वैसी टेंशन में रहा। मौली साहब की तनख्वाह कितना 6,000, उससे आगे बढ़ाएगा नहीं। कारी साहब आगे सिक्योरिटी को कहिए बहुत मजबूरी है, तनख्वाह बढ़ा दीजिए ना। तो सदर सिक्योरिटी को कहेगा इतने रह दो ना, लॉकडाउन है। मौली साहब का तनख्वाह बढ़ाइए ना, तो सिक्योरिटी कहता हजरत आपको इसी में बड़ी बरकत है, हमको 6,000 में बरकत है, और आपका बेटा बम्बई से भेजता है 1 लाख तक आए नहीं, उसमें हरकत है। निकाह से पहले बेटी वाला से लेगा 2 लाख, अब मौली साहब को निकाह पढ़ाई देता है 500। मौली साहब का तनख्वाह बढ़ाइए ना, तो लड़का का बाप छुट्टा सार की तरफ पिछाड़ी मजमे से बोलेगा हजरत इतना नजराना कौन किताब में लिखा है? हमारा नजराना किताब में नहीं, 2 लाख तोरा कौन किताब में लिखा? जहां तुमरा लिखा उसी के नीचे 5,000 हमरा लिखा। हमरे जैसा मौलवी हो तब समझावे। ए मुसलमानों, मांगते हो वो बाप जो रात के सन्नाटे में मेहनत की कमाई से आता है और कहता परवरदिगार मेरे पास 7 बेटियां है, आप तू इसकी भरम रख लेना। ए मुसलमानों, मांगने से न कारी अहमद ने मना किया, न साजिद ने मना किया, न परवाज ने मना किया। ए लोगों, मांगो, लेकिन दुनिया वालों से नहीं, अल्लाह वालों से मांग लो, गौसे आजम से मांगो, और ऐसे मांगो जैसे आला कहते हैं उनकी इनायतों का है तो जहां में चर्चा देते हैं साइलों को हत्ते तलब से बाला, और आजा जो भीख लेने उनकी गली में मंगता, दामन को अपने भर के कहते हुए जलाता, मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए है, दुर्बे बहा दिए। लेकिन हम लोग मांगते हैं। और एक बीमारी और है, अभी हम लोग रमजान शरीफ में तरावी सिक्योरिटी 20 रुपये वाला कपड़ा लाके 27 रमजान को कहता हजरत इतना अच्छा कपड़ा था बाप जन्म में नहीं पहने हो। दे रहा है कितना? 20 पॉलिस्टर हो भाई। हाँ, मौली साहब चंदा करके आया, कहीं मोटरसाइकिल कीना तो सदर सिक्योरिटी को कह गए रसीद ठीक चेक कर लुए हो, यानी तोरे कहे का मतलब कि मौली साहब पंचर साइकिल से चले। तू चाहा कि फटलका कुर्ता पहने, अरे तुम्हारे बढ़ाने से घटाने से कोई घट नहीं सकता।
उठाओ मिशकात की शरह मिरकात। हजरत अल्लामा मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, जो दुनिया में आलिम की सोहबत में बैठेगा, कल कयामत में अपने मुस्तफा की सोहबत में बैठेगा। लेकिन आप मौलवी साहब की सोहबत में बैठते ही आपको रात में छूट मिला तो सुबह सिक्योरिटी आके कहेगा मौलवी साहब रात बहुते पड़ला, गुलगुला खियाऊ ना। अब पसीना कारी साहब आपका बहा तो नहीं, यानी मौलवी साहब को जितना हो बर्बाद कर दे। अब मौलवियों साहब सब अब सीख लेल का, तनख्वाह कम दो तो तू का सोचो कि मौलवी साहब चुप है। 6,000 दिए, 1,000 का सिलेंडर, 3,000 का चावल, कितना हो लगे? अब बोलो भाई, 1,000 बीवी को दिया, 1,000 माँ को, कितना हुआ? कितना? 6,000 हुआ। अब मौलवी साहब के जेब में पैसा नहीं आया, मदरसे में जेब में पैसा नहीं, सोच रहा कल गुलगुल्ला कैसे चलेगा, तो कहा अल्लाहू अकबर, अब पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और दिल में ख्याल है कि कोई मरे तो 40वां पढ़े, कम देबू तो वह हो। अरे पैसा बढ़ाओ इमाम का। आज तुम सफर करते हो, तुम्हारे टिकट से जो कमीशन निकलता है डीएम परचूनर से, उसके हाथ में एप्पल का मोबाइल होता है, वो तुम्हारे जान की हिफाजत करता है, तो तुम अपने कमाई से उसे गाड़ी दे रहे हो। ये आलिम तेरे ईमान की हिफाजत करता है। और मेरे आका फरमाते हैं, जिससे आलिम राजी है उससे रसूलुल्लाह राजी है। लेकिन हम लोग राजी करते। सुनिए, दिल्ली में एक दिल है जिसका नाम महबूबे इलाही है। ये दूगरा कोई सुभान अल्लाह, बाकी सब तू सब तो ऐसे बोला जैसे हमरे को बात याद है, सुनाया है? जैसे वैशाली के इलाके में कारी साहब, कुछ पीर साहब ऐसे हैं कि जब सलाम कीजिएगा तो जबरदस्ती नहीं चूमिएगा तो मुंह में हाथ घुसाता है। ऐसा पीर साहब को दांत काट लीजिए। पीर साहब बोले तुम काटा रे, आप कहिएगा हजरत एक मसला बताइए। बोलो क्या बात है? कहिएगा हुजूर चूमना मेरा काम है, जन्नत देना आपका काम है। पीर साहब बोलेंगे चूमना तेरा काम है, जन्नत देना खुदा का काम है। लेकिन आओ आला हजरत की एक किताब जिसका नाम इहकाम शरीयत है, आप लोग देखे हैं? अरे देखे हैं? नहीं देखे तो मैं बता रहा हूं, सुभान अल्लाह तो बोल सकते हैं, ऐसे नहीं हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। आला हजरत फरमाते, जिस बच्चे का माँ बाप इंतकाल कर गया हो, वो जुमा जुमरात को अपने माँ बाप की कब्र पे जाए और कब्र की जियारत कर लेगा, अल्लाह उस बेटे को हज का सवाब अता फरमा देगा। लेकिन हम लोग कब्रिस्तानों में जाता है तो कहता है इमाम साहब नियत बताऊं ना। ये इतना बड़ा सुपर पावर माइंड वाला है कि आप कह दीजिए नियत की समझ में आया तो कहता हाँ हम समझ गली। और एक बीमारी आप लोगों की और है, बाजार में जो जबरदस्ती का कहते हैं कि अल्लाह अकबर। मौलवी साहब को देखा तो वो और चिढ़ाने के लिए अल्लाह अकबर। अबे ये कब की दुआ है तुझे मालूम है? ये कब सीखेगा? मरे के बाद। कब सीखेगा? जलसे में आते हो, मदरसे में बच्चों को पढ़ाया जाता है और जलसे में बच्चे के बाप को पढ़ाया जाता है। और याद रखना कि जलसा हंसने की जगह नहीं है, इसके मुस्तफा में झूमने की जगह है। सुनो, महबूबे इलाही है। उस जमाने में भी कारी साहब दिल्ली का पानी खड़ा था, आज भी खड़ा है। उस जमाने में टैंकर से पहुंचाया जाता था। इस जमाने में खत्म कर दे, खत्म करे कारी साहब अभी 1 रुपया न दिल का भाग, वो तो वह वाला हाल हो गया। मजमा कहा, हमको तो इतना अफसोस हो रहा है कि हमरा कौन दुर्मर्तिया लिखे रहे। हाँ तो हम अब सुने, अरे आप लोग तो इतना हमको तबाह किए, अल्लाह कसम बोल रहा हूँ कि अब पल्सर बेच के हम डिस्कवर लिए और तबाह किए, तो अब हम पलटीना लिए। हमको डर लगता है कि कहीं साइकिल न खरीदवा दे। आ साइकिल पर चढ़िएगा तो का हाँ गाड़ी करने गला। यानी आप बढ़िया पहनिए तो खाली पहन लीजिए एक दिन बढ़िया जुब्बा। अगर मौलवी साहब से टेंशन तो का सियल के थोड़ी कोई का बाप मर गए हो तो 40वां में दिल के हो। यानी इसको फिक्र है मौलवी साहब। ये फिक्र नहीं है कि ये ऐसा आलिम है जिसके लिए मुस्तफा ने दुआ किया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तकरीर अच्छी लग रही है तो हम खराब कब बोले?
हम खराब बोलते हैं? अरे हम अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, और मजमे के लोग तो अच्छे हैं ही हैं। हमारा यकीन है कि मेरा गौसे आजम भी अच्छा है, और इतना अच्छा है कि आला हजरत से पूछ, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। दिल्ली में खड़ा पानी था, उस जमाने के सिलेक्टेड जगहों में एक जगह है महबूबे इलाही की खानकाह। एक टैंकर आया, अब जरा अपने तवज्जो की चादर मेरे तरफ फेंकिए ताकि मैं इसके मुस्तफा के पानी से तर करूं, ताकि आप जमीन पर रहो तो या रसूल अल्लाह कहो, कब्र में चले जाओ तो भी या रसूल अल्लाह कहो। ये चच्चा कहाँ जा रहे हैं? अब ये से ट्राई मारने कब्र में क्या? ना जाए तो बहुत तेज है। हम गोरखपुर में तकरीर कर रहे थे, वो बाबा याद है, तकरीर कर रहे थे, एगो लड़का बार बार उठता था, हमने कहा तू बैठेगा, बैठ गया। 4 बजे मुफ्ती साहब सलातो सलाम के बाद हम देखे वो कुर्सी पोरा पर बैठा हुआ। हमने कहा अबे तू जाता काहे नहीं है? तू अपनी जुबान में कहता जे मौलाना चुप रहो। हमने कहा क्या हुआ? बोला जो चीज ला जात रहे तुमने करा दिया, आप काहे को जाए? अगर ऐसी बात है तो आप जा सकते हैं, और सोने के लिए जा रहे हैं तो दिल को आज समझा लीजिए कि आज सोने की रात नहीं है, सोया मुकद्दर जगाने की रात है। उस जमाने के सिलेक्टेड जगहों में एक जगह है महबूबे इलाही की खानकाह। मेरा महबूबे इलाही फजर की नमाज पढ़ के निकला, देखा एक औरत दरवाजे पे खड़ी है। आप लोग जरा तवज्जो दीजिए, इस वक्त तकरीर करना आसान नहीं। जो 50,000 खतीब लेता है ना, वो भी 11 बजे से पहले टाइम मांगता है। शेरे बिहार ने इस लायक बनाया है कि मैं 2 बजे भी चल जाता हूं और 3 बजे भी चल जाता हूं। तो जब 2-3 बजे आता हूं तो सोचता हूं कलेजा अपना है, करम ताजुश शरिया का है। अरे भाई एक बात बताइए, सब 11 बजे बोलती तो 2 बजे हमारा बाप बोलती। आजकल देखते हैं अकाउंट में मंगावेगा 40,000। ये कौम भी है कि जो 40,000 मंगाया हुआ आवेगा तो दूर से वाह 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 वाह, जो कुछ नहीं मांगा तो का एक दावते न मिलत हो, का कहिएगा? मन तो करता है कभी कभी। सुनो, महबूबे इलाही अपनी खानकाह से निकले, देखा औरत खड़ी है। महबूबे इलाही वलायत की कदम से चंद कदम चला, पहुंचने के बाद कहते हैं बेटी मेरी खानकाह से पानी क्यों नहीं लेती? इतना कहा, औरत के चेहरे पर आंखों से ऐसे बारिश हो रही है जैसे भादों के मौसम में बारिश बरसती है। औरत कहती बाबा आपकी खानकाह से पानी लेने के लिए मुझे अमीर खुसरू ने मना नहीं किया, मुझे चिराग देहलवी ने मना नहीं किया। ए बाबा आपने जब सवाल कर दिया है तो अपनी बेटी की बातें सुनो। महबूबे इलाही कहते हैं ए बेटी बता क्या बात है? औरत ने कहा बाबा मेरे पास न तो ससुर है, मेरे पास न तो सास है, मेरे पास न तो देवरानी है, मेरे पास न तो देवर है, मेरा एक शौहर है जो हाथ से लूला है। मेरा शौहर पांव से अपाहिज है, बदन की कुव्वतें समात कमजोर है, मेरा शौहर बिस्तर पर लेटा रहता है। मैं अपने शौहर की ताबेदारी करने में खड़ा पानी पी लेती हूँ, लेकिन मीठा पानी आपकी खानकाह में लाने नहीं जाती हो। बाबा इसलिए कि मेरा शौहर आवाज दे दे, कहीं ऐसा न हो कि मेरे शौहर को तकलीफ पहुंच जाए, मेरे शौहर को कोई मजबूरी न घेरे ले। मैं इसी फिक्र में खड़ा पानी पी के रहती हूँ और आपकी खानकाह में नहीं जाती हो। इतना सुनना था, जोर से बोलो, इतना सुनना था। महबूबे इलाही का वली दिल इसके मुस्तफा की चादर में लपेटकर अपनी खानकाह में टहलने लगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माफी के साथ मैं अब खिताबत का पानी इसलिए आखिरी वक्त में चढ़ाता हूं ताकि कौम घर जाए तो कुछ हासिल करके जाए। महबूबे इलाही का वली दिल
इसके मुस्तफा की चादर में लपेटकर अपनी खानकाह में टहल रहा है। अमीर खुसरू आ गए, चेहरे वली पर नजर पड़ी। तनका देर बैठ जाते तो क्या होता। इस दिन जहां तब उसके लिए तो मदरसा में लोग झूठ बोल के जाए लंगलौता खा। हमरे याद है अमजदिया में जुमरात के दिन सबक याद नहीं तक कान में काक में पियाज, हजरत बुखार है। अल्लाह माले मुस्तफा कहते तो हम जानत नहीं बहुत रंगराज बात है तू सब मारब सराव तो अभी कनपट्टा से खून बही। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो या हुसैन। ऐसे नहीं 12 रबीउल अव्वल के झंडे की तरह हाथ उठाकर बोलो या हुसैन। महबूबे इलाही की नजर पड़ी। अमीर खुसरो ने पीर को बेचैन देखा, कहा आका कौन बात है जो आपके चेहरे पर मुरझाहटों की लकीरें तान दिया, आपके चेहरे पर सख्ते की लकीरें तन गई। मेरा महबूबे इलाही कहता जाए ऐसा की नमाज पढ़ ले, खाना खा ले। सोचा चिराग देहलवी आए, कदमों में गिर के कहते आका बताओ कौन ऐसी चीज है जो आपके चेहरे पर मुरझाई लकीरें ताना है, आपके जिस्म पर नकाहत की चादरें तानी है। कौन ऐसी चीज है जो आपको अपनी कुर्सी पर बैठने को मजबूर किया है। इतना कहा महबूबे इलाही फरमाते हैं जाए ऐसा की नमाज पढ़ ले, खाना खा ले और जाके आराम कर। मुझे अपनी जगह पर छोड़ दे, मुझे अपनी हैबत पर छोड़ दे, मुझे अपनी फिक्र पर छोड़ दे, मुझे अपने ख्यालात पर छोड़ दे। जब पूरा दिल्ली ऐसे नहीं जोर से पूरा दिल्ली आगोश की चादरें तान लिया, हर तरफ हवाएं साए साए चल रही है, हर गली कूचे में कुत्ते भौंक के अपनी ताकत का ऐलान कर रहे हैं। तब सल्तने चिश्तिया का सहसवार उठा, अपनी खानकाह से 2 घड़ा मंगवाया, 2 घड़ा मीठा पानी लिया और हल्के कदम से दिल्ली की गलियों में निकला। कुत्ते भौंक रहे थे। जैसे ही महबूबे इलाही की नजर पड़ी और कुत्ते की नजर महबूबे इलाही पर पड़ी, कुत्तों ने कहा चुप हो जाओ, दिल्ली का वली महबूबे इलाही जा रहा है। इस पर तो नारा लगनी चाहिए था, मजमे से नारा लगाओ। मेरा महबूबे इलाही अपने विलायत के कंधे पर अमीर खुसरू को नहीं बैठाया, बल्कि 2 घड़ा पानी लिया, कदम बढ़ाया, उस बेबसी औरत की मारी के दरवाजे पर जाके पानी रखा। जैसे ही सुबह की सफेदी नमूदार हुई, औरत ने दरवाजा खोला। जैसे ही पानी देखा, औरत मुस्कुरा के कहती है दिल्ली में ऐसा दिल किसी के पास नहीं है, ऐसा दिल अगर है तो महबूबे इलाही के पास है। इतना कहा औरत पानी ले गई, घर में खुद भी पीती है, अपने बीमार शौहर को पिलाती है। दूसरी रात गुजरी, महबूबे इलाही अपने कदम को बढ़ाया, औरत दरवाजे पे खड़ी है, सोचती है आने वाला कहीं सल्तने चिश्तिया का सहसवार महबूबे इलाही ने अपने खादिम चिराग देहलवी को तो नहीं भेजा। जैसे ही उसकी नजर उसके कान तक एक आहट महसूस हुई, औरत दरवाजे के पलड़े से देख रही है कि अपने वक्त का वली कामिल, अपने वक्त का कुतुब, अपने वक्त का मुहाफिज मज़हब हनीफा, इमाम आजम का तकर्रुब लेकर के, गौसे आजम का भरोसा लेकर के
बाबा फरीद की दुआ लेकर के महबूबे इलाही आ रहा है। जैसे ही घड़ा रखा औरत दरवाजा खोल के कहती है, ए बाबा मेरी बेबसी को सबने जूते तले रौंदा, मेरी बेबसी को सबने टोकरे मार दिया, लेकिन दिल्ली में तू कैसा है, तेरा दिल कैसा है, तेरी फिक्र कैसी है, तेरे तदव्वुन कैसे है कि एक भागन लड़की के दरवाजे पे पानी पहुंचाया। तू मेरा महबूब कहता है दुनिया को पानी न पिलाना यजीदियों का काम है और प्यासों को पानी पिलाना ये महबूबे इलाही का काम है। इतना कहा, औरत जो बात कर रही थी, प्रभास भाई, मुफ्ती साजिद साहब, औरत जो बात कर रही थी उसका शौहर भी सुन रहा है। जैसे ही औरत अंदर गई, शौहर के चेहरे पर गुस्से की लकड़ी तनी, बीबी को बुला के कहता है, तू तो कह रही थी बहुत वफादार हूं, तू तो कह रही थी बहुत वफादार हूं, तू तो कह रही थी कि मैं तुम्हारे लिए मर मिटने को तैयार हूं, लेकिन बता वो कौन मर्द है जो रात के सन्नाटे में मेरे घर की इज्जत को दागदार किया है। हाय मेरा पांव सल्ब क्या हुआ कि मेरे घर की इस्मत बर्बाद हो गई, मेरे घर का जनाजा निकल गया। वो और मर्द की जुबान में और लकीरें सख्ती की बढ़ने लगी। उसने बीबी से कहा, तू फाहिशा हो गई, तू बेशिया हो गई, तू आबारा हो गई, तू रंडी हो गई। इतना कहना था और वो मर्द कहता, बता वो कौन मर्द है जो मेरे घर को दागदार किया है, वो कौन आवारा मर्द है। इतना कहना था। वो औरत आती है मिजाज में, कहती बता तू सुन मेरी बात, जुबान तेरी है, बोलती मैं हूँ, हाथ तेरे है, पकड़ती मैं हूँ, पाँव तेरा है, चलती मैं हूँ। तूने मुझे आवारा कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। तूने मुझे बेशिया कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। तूने मुझे फाहिशा कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन मेरे महबूब के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला तो मुझसे बुरी कोई नहीं होगी, इसलिए कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो दुनिया का आशिक नहीं है बल्कि वो आशिक रसूलुल्लाह है। इतना कहा, मर्द कहता तुझे अपने आशिक पे इतना फख्र है, तुझे अपने आशिक पे इतना गुमान है, लेकिन मेरी कौम का आलम यह है कि यह अपने फिक्र के कबूतरों को आवारा जंगलों में छोड़ने का हुनर जानती है। जब अच्छी तकरीर होती है तो उसके चेहरे पे मुरझाई की लकीरें तनती है। कोई नारा लगाने को तैयार नहीं होता, लेकिन याद रखना मैं अपनी जिम्मेदारी से बरी जिम्मा हो जाऊंगा, पकड़े तुम जाओ। मेरा महबूब इलाही औरत से शौहर कहता है, तेरा आशिक कैसा है, मुझे उसको देखने की ललक बढ़ रही, मैं उसे देखना चाहता हूं। कारी इमरान साहब तवज्जो दीजिए, मैं उसे देखना चाहता हूं। औरत कहती है तू मेरे आशिक को देखकर पागल हो जाएगा। अरे जोर से, जैसे रात के सन्नाटे में ये आवारा लड़के गैर लड़कियों से ताल्लुक बना के कहता है, मैं तेरे लिए मां छोड़ सकता हूं, घर को तोड़ सकता हूं, लेकिन तुझे नहीं छोड़ सकता। सबक सीख महबूब इलाही से। मेरा महबूब इलाही फज्र की नमाज पढ़ने जा रहा है। वो औरत अपने शौहर से कहती है, तू देखना चाहता है? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो, या अल्लाह जिन लोगों का हाथ उठाए सबके हाथ में अब्बास जैसी ताकत अता फरमा दे। हजरत महबूब इलाही खानकाह से मस्जिद की तरफ, औरत अपने घर से मस्जिद की तरफ। औरत ईमान वाली नहीं काफरा है। किरदार किसे कहते हैं इस्लाम के बेटो, समझो। औरत चली मस्जिद के दरवाजे पे खड़ी है। जिया भाई आप भी तवज्जो दो, आप गुस्से में लग रहे, ये तो ऐसे मुस्कुराए हैं जैसे एक आदमी की शादी हुई। अब सुन लीजिए तब फिर आगे चलता हूं। आदमी की शादी हुई, बहुत दहेज मिला, तो जहां से आवे तो अपने ससुर को कहे अस्सलाम वालेकुम किबला,
क्या बोलता था? अस्सलाम वालेकुम किबला। उसका ससुर फूल के हो गया गुलगुल्ला। एक दिन कारी अहमद साहब तल्ख मिजाज वाले जैन लेकर पहुंचे, देखा बूढ़े मियाँ कुर्सी पर बैठ के पाँव हिला रहे। कहा अस्सलाम वालेकुम चचा, खैरियत है? कहा मौलवी साहब खैरियत काहे न रही, बेटी के बियाह में कूलर फ्रिज वॉशिंग मशीन दिलिए है, तो हमारा दामाद खुश होकर हमारे किबला बोलो है जहाँ तू नमाज पढ़। कारी अहमद साहब ने कहा तब आपको मालूम नहीं, हम लोग जो नमाज पढ़ते हो बड़ी काब से किबला है और आपका दामाद छोटी काब से किबला कहता है, इसका माना होता है बेवकूफ। इतना कहा तब बुढ़वा के तरबा का लहर सीधे दिमाग। दामाद आया का अस्सलाम वालेकुम किबला। का मुंह संभाल के बात करेगा, सब कुछ ले लिया, फिर बोलता है किबला। थोड़ी देर के बाद फिर कहा अस्सलाम वालेकुम किबला। बुढ़वा छत से नीचे कूद गया, बोला अबे हम किबला नहीं, तोरा बाप किबला है, तोरा दादा किबला है। अरे वहाबियों के लिए उसका ससुराल किबला है, हम सुन्नियों के लिए काबा किबला है और काबा के लिए मुस्तफा किबला है। हजरत महबूब इलाही अपनी मस्जिद में जा रहे हैं, वो औरत पर्दे में मस्जिद के करीब खड़ी है। महबूब इलाही नमाज पढ़ के निकले, देखा और कहा बेटी तुम, जोर से बेटी तुम, इतना कहना था। औरत कहती है बाबा मुझे मालूम है बड़े बड़े बादशाहों के दस्तरखान बिछे रहते हैं, लेकिन आप नहीं जाते हो। लेकिन आज इस बेटी की आबरू बचाने के लिए इसके घर जाना पड़ेगा, इतना कहना था। मुअर्रिखीन फरमाते हैं कि हजरत महबूब इलाही अपनी गर्दन पर चिश्तिया रुमाल रखे हुए थे, रुमाल को ऐंठ के कांधे पे डाला और फरमाया मुरीदो तुम खानकाह चलो, मैं अपने पीर बाबा फरीद की सुन्नत अदा करके आ रहा हूं। आगे आगे औरत चली, पीछे पीछे महबूब इलाही चला। जैसे ही औरत घर में कदम रखा, शव्वर कहता है तू कह रही थी तेरा महबूब आएगा, तेरा महबूब किधर है? इतना कहा जब तक कि महबूब इलाही कदम रखा। औरत कहती है अपाहिज क्या देखता, सामने जो आईने की सूरत लेके खड़ा है वही तो मेरा महबूब महबूब इलाही है। इतना कहा, जो शवर चलने के काबिल नहीं था अल्लाह ने कुव्वत अता फरमा दी, बदन की जसामत को लौटा दिया। मर्द खड़ा हुआ और कहता है बीबी तेरे आशिक का जवाब नहीं। बीबी ने कहा पलटी कैसे मारा? कहा इसलिए कि जब पानी पिला के रात में तू मुझे सुला देती थी तो यही ख्वाब में आके कहता था ए बेटा घबराना नहीं, बहुत जल्द अच्छा हो जाएगा। तो सब दिन ख्वाब में देखा, आज जलवा सामने है। ए बीबी देर ना करो, चलो कुफ्र की जंजीर तोड़ते हैं, कुफ्र का आईना फोड़ते हैं और इनके कदमों पे गिरते हैं और कलमा तैयबा पढ़ते हैं। लोगों ने पूछा था कलमा क्यों पढ़ते हो? तो कहा दिल्ली का महबूब इलाही ऐसा है तो मदीने का रसूलुल्लाह कैसा हो। इसे कहते हैं किरदार। इस किरदार से मसलक का काम हुआ है। करो मसलक का काम, करो मदरसे के लिए ताउन, ताकि तेरा बच्चा मेहमान रसूल बन के कब्रिस्तान से गुजर जाए तो कब्र वालों का भी फायदा हो जाए। एक बात कह के अब गुजरना चाहता हूं, खत्म कर दे। जिया भाई बोलेंगे तब होगा। हम आप मेरे सदर हैं, मैं आपका खादिम हूं। खत्म करें? 1 मिनट और मुफ्ती साहब इजाजत होता अन्ना तो सब कहीं कैसा चतुर्वेदी रहले सुना दिए का। तो आप लोग सुभान अल्लाह परसों बोलिए, इतना धीरे से तो ना होता, जोर से बोलो। एक बात सुनिए, किसी को ब्लड प्रेशर होता है तो उसको डॉक्टर क्या बोलता है? सुबह में दौड़ो, बोलता है कि नहीं बोलता? ताकि खून का सर्कुलेशन बरकरार रहे। इस वक्त दौड़ने का वक्त है ना। हमारे सीतामढ़ी में हम देखते हैं बूढ़वा सब दोबंदी सब इतना इतना को पैंट पहन के कुत्ता लेके दौड़ता। उस दिन हम पहुंचे, बोले चचा ही का बात,
कहा मौलाना ठीक है। हमने कहा कि आपके हाथ में कुत्ता है, कायला लेके घूम रहे। कहा मौलाना माहौल नहीं देखते, कोई हम पर अटैक करेगा तो हमको कुत्ता बचाएगा। हमने कहा हाँ ठीक है, आपको कुत्ता पे भरोसा है, हम सुन्नियों को गौसे आजम के करम पे भरोसा है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और ऐसा भरोसा है कि मुफ्ती आजम फरमाते हैं, या गौसे आजम खबर लो हमारी कि हम हैं तुम्हारे। हजरत हजरत हो गुस्सा के भागे जा रहे, गुस्सा के नहीं जा रहे तो मुस्कुरा के मेरी तरफ देख के जाइए। हाँ हम समझ गए। एक दिन अगर इमाम फजर में नहीं पहुंचा तो सिक्योरिटी बोलेगा का खाते खाते बुझाई मोटा गेले। अब बीवी से झगड़ा हुआ तो सिक्योरिटी मस्जिद में आके लोटा ठीक आवेगा। अब देखा कहीं उल्टा है तो कहेगा इमाम साहब ये लोटा काहे उल्टा पड़ा हुआ है। अबे तो हम लोटा ठीक करेला है कि नमाज पढ़ावेला। सुनिए मैं आपको एक बात बता के फिर तकरीर खत्म कर दूंगा। जरा एक बार हाथ उठा के आप भी या रसूल अल्लाह कह दीजिए। ऐसे नहीं पूरा मजमा, मैं बार बार इसलिए उठा रहा हूं कि मैं आपको एक बात बता दूं। किताब का नाम है शिफा शरीफ, उसके राइटर हैं अल्लामा काजी अयाज। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के हाथ में तकलीफ हुई, लोगों ने कहा दवा काम नहीं कर रही तो रात में जिससे प्यार है उसे पुकार क्यों नहीं लेते। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने मुस्तफा को पुकारा और कहा या मोहम्मद। मुअर्रिखीन फरमाते हैं कि आपका हाथ नहीं गिरा था, अल्लाह ने आपको सेहत कामला अता फरमा दिया। ये मुसलमानों ताज्जुब की बात क्या है, जब मुस्तफा हलीमा के यहाँ है तो बच्चे को पानी पिला दे तो बच्चा सफायाब हो जाए, मुस्तफा लुआब लगा दे तो अली की आंख ठीक हो जाए। और ठीक होगी कैसे नहीं, हमारा अकीदा आला हजरत की तरह है कि जिनके तलबों का धोल हया बेहया है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जोर से बोलिए। अब सुनिए, आपके यहाँ फजर में अजान होती है, उसमें एक लफ्ज है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। क्या है इसका माना, क्या है आप लोगों को मालूम है? माना नहीं मालूम, लेकिन गाना 3 दर्जन याद। आई औरत सबको गीत जब शादी होती है तो बीच में वो तगार को इधर क्या बोलते कटौती तगार को रख लेगी, उसमें वो अकला बुआ रहती, वो कहेंगे तो सब कहते लगता है जैसे ही नोहमीर का गर्दान कर। हाँ सही बोल रहा हूं, क्या बतावे हम, गर्दान की तरह। और नहीं सुर मिलेगा तो वो दूसरों कहे ओ, वही पर झापड़ मार दीजिए तो वो आज सब खत्म। गीत गाने के लिए न जाने दे शौहर तो क्या कहे जलसा में कागी से की बड़का मुलिये साहब। अजीब पुतो नमाज नहीं पढ़ती, अगर पढ़ने लगे तो बुढ़िया दूरा पर बैठ के 4 को बुढ़िया को कहेगी 2 दिन में हजियाइन हो गए, कोई तरह जीते न दो। हाँ ताज्जुब की बात है। परवाज भाई क्या बतावे, वक्त होता तो मैं आज इसकी वो धुलाई करता कि जमाने तक याद रखता। आपके यहाँ फजर में अजान होती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ए सोने वाले क्यों सोते हो, सोने से बेहतर नमाज है। लेकिन आप लोग नमाज पढ़ते हैं? ये नमाज का पढ़ेगा कारी साहब, जो कभी नहीं पढ़ता वो जुमा के दिन सबसे पहले का सफ में एकदम अतर, अब वो अपना खरीद के नहीं मस्जिद में आके इमाम साहब को कहते अतर दीजिए ना। अली आप जब फ्री का मिला तो पूरा लगता है कन्नौज का ही पूरा शीशिया बोतल लगाएगा, पूरा देह पे लगा के आगिल का सफ में इमाम साहब शुरू किया खुतबा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल यौमल जुमअति सय्यदल अय्याम। तो सब खामोशी से खुतबा सुन रहा, आई बिस्कुट वाला तगार ठीक किया। जैसे ही इमाम साहब का अस्सलाम वालेकुम 2 पार्ले जी जेब में, इमाम साहब बोले ये क्या कर रहा है, तो सीधे कहता तोरे रहे का मानू ना कि ना, इन मस्जिदों में चोर या उल्टे सीना जोड़। सुनिए, नमाज नींद से बेहतर। और मेरे आका फरमाते हैं फज्र की 2 रिकात सुन्नत मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मौलवी साहब के पीछे आप पढ़ते हैं, उधर छोड़िए, क्या है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। इसका मतलब आराम से बेहतर नमाज। समझ रहे हैं? उसी तरीके से हिंदू भाई के धर्म में किताब का नाम रामचरित मानस, पेज नंबर 6 मंत्र नंबर 88 लिख ला, जाके सर्च कर ला। उस मंत्र का नाम है गुरु वंदना। क्या नाम है?
जब तक के वो मंत्र नहीं पढ़ेगा कोई पंडित जी मंदिर में घंटी नहीं बजा सकते। वो मंत्र कैसे है सुनिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा गुरु सात परनम समस्त श्री गुरुवे नमः। ए संसार में बसने वाले मनुष्यों उठो और उसकी कल्पना करो जो मानव संसार को भोजन प्रदान करता है। मैंने कहा महाराज को कौन है, तो सारे हिंदू के पंडित अपनी अपनी व्याख्या देने लगे। किसी ने कहा रामचंद्र जी है, किसी ने कहा लक्ष्मण है, किसी ने कहा शत्रुघ्न है, किसी ने कहा ब्रह्मा है, किसी ने कहा विष्णु है, किसी ने कहा दुर्गा पार्वती है। मैंने कहा महाराज ये अपनी जगह रहने दीजिए, चलिए हम उस किताब से पूछते हैं जिस पे मेरा ईमान है, उसका नाम कुरान अजीम है। मैंने कहा ये कुरान बताओ वो कायनात को जो खिलाता है वो कौन है, तो कुरान ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। अब रिजल्ट सामने आ गया, कायनात को खिलाने देने वाला हम उसे खुदा कहते हैं और कायनात को खिलाने वाले हम उसको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। और आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है, जोर से बोलिए, कौन देता है देने को, देने वाला है सच्चा। फर्ज से बोल दिए। मान लीजिए कारी अहमद साहब की टोपी बड़ी अच्छी है, हमने कहा कारी साहब हमको दीजिए, तो ये मुंह से देती कि हाथ से है? तो आला हजरत ने मुंह कहा, हाथ लिखनी चाहिए ना भाई, दिया हाथ से जाता है। अब मान लीजिए प्रभात साहब का इको मशीन हम उठा के पटकेंगे मुंह से कि हाथ से, हम कारी सखावत नहीं, तुम टेंशन मत लो। मुंह से आला हजरत ने मुंह का लफ्ज इस्तेमाल किया। मैंने कहा ये कोई आम मुहद्दिस तो नहीं है। जब मैं किताबों को छाना तब मेरे सामने हदीस की एक किताब आई। सुभान अल्लाह बोलिएगा तो इतना धीरे से ना होता, अरे जोर से जोर से। कल जैबू तोरे लोग जो जाके सूत रहा हो वो का कहे कितना बड़ा बेवकूफ रहे, रात भर सुभान अल्लाह बोले तोरे कामिल लो। तो आप कहेगा रे बेवकूफ हम आदत बना रहे थे ना, ताकि यहाँ सुभान अल्लाह बोलेंगे और कब्र में मुनकर नकीर हमसे कहेगा मन रब्बू का, तो हम कहेंगे रब्बी अल्लाह सुभान अल्लाह। तो फरिश्ते कहेंगे तुम सुभान अल्लाह क्यों बोलते हो, तो फरिश्तों से कह दूंगा फरिश्तों बगैर देखे जलसे में बोल रहा था, सामने मुस्तफा खड़े क्यों नहीं बोलेंगे और बरेली की तरह बोलेंगे। जो आला हजरत कह रहे हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। जोर से बोलिए ना। हाँ सुनिए मैं क्या कह रहा था, आप लोगों को याद है? आप तो ऐसे देख रहे हैं जैसे योगी जी मोदी जी को उस दिन लखनऊ में बैठ के देख रहा था। अब मोदी जी भी फेंके जा रहे थे, एकदम दिया 40 करोड़ 2 करोड़ और नीचे से लड़का सब कह रहा था ये सब जुमला कुछ नहीं मिलेगा। हमने कहा भाई तुमको मोदी देने वाला है, हमको हिंदुस्तान में गरीब नवाज देने वाला है। गरीब नवाज तो ऐसे ऐसे को दिया है जैसे को कोई सोच नहीं सकता। गरीब नवाज की बारगाह में आलमगीर औरंगजेब गए, एक अंधा था, कहा दे गरीब नवाज आंख दे दे। आलमगीर औरंगजेब ने कहा अगर उधर से लौटते वक्त आंख नहीं मिली तो तुम्हारी गर्दन कत्ल कर दूंगा। अब उगिया करा गरीब नवाज, सब दिन पेट का सवाल था, जिंदगी का सवाल है। 1 घंटा में आया तो आलमगीर को कहता अस्सलाम वालेकुम, हमको पहचानते, हम वही अनरा है। तो कहा इतना दिन से क्या कर रहा था, कहा इतने दिन से दिल से नहीं मांगते थे, आज दिल से मांग लिए हैं और आप यहाँ जलसे में आए हैं। तो ये गौसे आजम खुद फरमाते हैं कि उस वक्त तक के कोई मेरा नाम नहीं लेता जब तक के वो आदमी अब्दुल कादिर को पसंद नहीं आ जाता। और जलसे में आए हैं और कुछ लोग जलसे से भाग गए और वो कल आपको कहेंगे कि जलसे में क्या मिला। तो मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल अबवाबुल जिल्द अव्वल बाबुल इस्तिगफार व तौबा की हदीस है। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अन अबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजा अज़म बनुक्ततु सौदाउ फी क़ल्बी व इन ताबा वस्तगफरा सुक़ला क़ल्बा व इन ज़ादा ज़ादत हत्ता तालौ क़ल्बा
फज़ालिकुमुर्रानुल्लज़ी ज़करल्लाहु तआला कल्ला बलराना अला क़ुलूबिहिम मा यक्सिबू। मेरे आका फरमाते हैं जब बंदा गुनाह करता है, जो दिल में काला दाग पैदा होता है, जब तौबा कर लेता है तो दिल साफ हो जाता है। तो दिल ऐसा साफ करो जैसे आला हजरत कहते हैं, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पर करो रो धरो। दिल ऐसा साफ हो, लेकिन हमारा दिल साफ है। कितने लोग इसी में से सोच रहा होगा मौली साहब ही जलसा करल को हो, पैसा कहीं गमन तो न कर को। सही बोल रहा, यानी मौली साहब कोई देखना काहे नहीं चाहता। अब बाद लड़की भी ऐसी है, मौली साहब से रिश्ता लगा तो पैसा वाले की बेटी है तो 5,000 में कुंची करिए। एक बात बताइए, आज तक कोई मौली साहब की बीवी भगले बराबर? इतना लॉकडाउन में कोई मौली साहब भूख हड़ताल करके एक टिफिन चावल आवा है, दोनों मियाँ बीवी खाया तान के सूत्रा। हमने कहा भाई साहेब डीएम तनख्वाह के लिए हड़ताल करे, टीचर हड़ताल करे, लेकिन आप क्यों नहीं करते हैं? का मौलाना मेरे आका ने फरमाया है जो दीन का दीन पढ़ता है और दीन फैलाता है अल्लाह उसकी दुनिया और आखिरत आसान कर देता है। तो मैंने कहा आपको यकीन हो गया तो कहा जमीन टल सकती है लेकिन कौले मुस्तफा नहीं टल सकता है। मौली साहब की तनख्वाह 6,000, टोपी 500, सदरी लचकदार, चल भी रहा है तो चेहरा खुश लचकदार, और चेहरा इतना खूबसूरत के दाढ़ी जो नहीं रखता है ट्रेन में किससे मार खाता वो तो आप लोग समझ ही रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? हम भी तकरीर करके गोंडा से आ रहे थे, वैशाली में चढ़े मौलाना साजिद साहब, देखे सबकी धुलाई हो रही, हम भी चादर ओढ़ के सोए हुए थे, ये रुमाल। वो देखा चेहरा खोल के तो उसमें का जो सुपरवाइजर था वो कहे इसको मत जगाओ, बाबा सोया हुआ है। इतना कहा, हमने कहा सुभान अल्लाह, क्या लाइसेंस है। एक गाड़ी रख लिया तो अल्लाह ने हिजड़ों से बचा लिया। 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह कब्र की आजाब से बचा लेंगे। लेकिन हम लोग ऐसा करेंगे नहीं, है ना? ईद के दिन खाली जमौरा करेला अगाड़ी, और रोजा तो चैत बैसाख में रोजा रखने का तो क्या बात है। जैसे ही चांद निकला, डाइजिन का पत्ता, एसी लॉक का पत्ता, जौरी वाला के अड्डा के ऊपर, इमाम साहब घुसे का चंदा दीजिए ना, अब भकड़ भकड़ मुंह गधा की तरह चला रहा है गुटका धके। अकारी साहब ने कहा भाई साहब आप रोजा नहीं है, क्या करे हजरत गैस्ट्रिक तबाह की हुआ 28 कोरोना आता है। कोरोना, हमने कहा कोरोना से चीन में फाइनल हुआ, बोला अभी ट्राई चल रहा है। अमेरिका में क्या हो रहा है? बोला ट्राई चल रहा है। जैसे ही हिंदुस्तान में आया, अरे ये बगलोल इंग्लिश पढ़ने वाला लौंडा छौंडा सब मौलाना को देख के कैसे करता था। हमने कहा बहुत अच्छा कोरोना जी, आपका पावर मुझको समझ में आ गया। जो औरत कभी पर्दा नहीं रखती थी वो तो औरत की बात छोड़िए, अब मर्द मास्क लगा के चलता है। ये लोगों कोरोना उसी को होता है जिसे मुस्तफा की हदीस याद नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं जब कोई दुनिया पर हमला हो, कोई ऐसी वबा फैले तो जो मैं बताया हो अगर वो दुआ पढ़ लोगे, मुझे यकीन है कि मुस्तफा के सदके जान जा सकती है, लेकिन मुस्तफा का कौल नहीं बदल सकता है। लेकिन हम लोग पढ़ते थे ना, कुरान खानी करता है सुबह रात में। इमाम साहब से टेंशन है, इमाम साहब पहले पढ़ के चले गए तो घर वाला को क्या कहेगा, ए मौली साहब छोड़ के पढ़ के होइए। अब वो कहा तो भाई का करी सुबह रात है, तो वो एक पारा पहला पारा लेके गेट पर बैठ जाता है कारी साहब। कैसे पढ़ेगा मालूम? आप तो रोज पढ़ते हैं। एक बात बताइए, जो तलवार रोज चलेगी उसका धार और जो कभी कभी चले उसमें फर्क होते कि ना होते? तो जो सब दिन कुरान पढ़ता है उसमें और जो कभी कभी पढ़ता है उसमें फर्क होगा ना। तो अब तो पढ़ा नहीं, बाप दादा मर गया तैयो नहीं, इमाम साहब ठेल ठाल के पहुंचा दिया जन्नत में। अब ये लिया कुरान खानी में गया, उसको खाने का मन है लड्डू बिस्कुट, तो अब मजबूरी में गया, बैठ गया कुर्सी पर, अब पहला पारा लेके पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह, लग रहा है मिस्री कारी, ये हरूफे हल्की निकालिए का छोड़े। अजीब अजीब बगलोल कौम है यार। रे कुरान ऐसा पढ़ो
कि दूसरी कौम जब पहले मोहल्ले से गुजरती थी तो कहती थी कुरान की आवाज सुनकर ये बिल यकीन किसी हिंदू का मोहल्ला नहीं है, ये मुसलमान आशिके रसूल का मोहल्ला। लेकिन आज हमारी कौम का आलम ये कि कुरान तो पढ़ती ही नहीं है। इस्लाम ने दिया तलवार, इस्लाम ने दिया कुरान, न इसको कुरान पढ़ने आता है न तलवार खेलने का तरीका है। मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ तो दल घोटनी लेके दौड़ो। सही बोल रहा हूँ कारी साहब। अब बीवी पकड़ के तोड़ दिया तक कहता है हम तोरे तलाक दे, ये क्या छोड़बो। ये लगता है जैसे सुपरवाइजर है, ये हाई कोर्ट का वकील है कि जो कहेगा हो ये जाएगा। रे बगलोल कही का। मुस्तफा फरमाते जिस घर में तलाक की बात होती है मुस्तफा फरमाते हैं कि जिस घर में तलाक की बात हो समझ लेना कि शैतान उसमें दाखिल है, और जिस घर में मोहब्बत की बात हो समझ लेना कि उस घर में अल्लाह की भी रजा है और मुस्तफा की भी रजा है। तो अब घर में जो दाखिल होंगे तो क्या पढ़ के दाखिल होते हैं आप लोग जरा बताइए। ये आखिरी बात, क्या पढ़ते हैं? ये बुढ़वा सबको तो छोड़िए दीजिए। आप लोग घर में दाखिल होते तो सलाम करते हैं ना? ये बुढ़वा सोचा तो आप क्या करी बुढ़वारी में। अरे आप अभियो जाके चाची को कहिए ना सलाम अलैकुम, सुबह 4 बजे कहिए चाय पीब, तो कहिएगा पुतो ना बनावो, तो पुतो को गोली मारो ना, हम ही दिया तोरे बना के। तराई तक करबे ना कर। और आप लोग जाइए बीवी को कहिए सलाम अलैकुम, कभी सलाम नहीं किए तो उसका टेम्परेचर हाई, फिर कहिए अस्सलाम वालेकुम तो दूरा पे आके कहिए ये मजाक हमरे ना अच्छा लगा है। जैसी बोले कान की जड़ में दूध जमा के सीधे बोलेगी आपने क्यों मारा? आप कहेगा मेरी जान हो रहा है मुझ पे फजले रहमान, अब नहीं चलेगा शैतान का काम। मेरी जान नबी फरमाते हैं जो पहले सलाम करेगा वो पहले जन्नत में जाएगा। लेकिन इस सलाम भी अजीब स्टाइल से करता है। मौलवी साहब गुजर रहा है तो सलाम नहीं करेगा, दूर से कहेगा अस्सलाम वालेकुम, लगता है जैसे मौलवी साहब को सलाम नहीं थप्पड़ दिखा रहा है। तो आप लोग भी कल्ले से बांस लेके चलिए, जैसे कहे सलाम अलैकुम तो आप सीधे लेके कहे वालेकुम सलाम। ये हंसने का मकाम है मेरी कौम। तुमको सुबह गुड मॉर्निंग से फुर्सत नहीं, शाम में गुड नाइट से फुर्सत नहीं। अब बाप मर जाए या कोई के घरे जाके कहिए गुड मॉर्निंग, आहा वो बाप के जनाजे पर तो रोई, बाद में पहले धुलाई तोरे चालू कर दिया। हरा बाप मरा है तू कहे तोरी सुबह बेहतर, तुम्हारी शाम बेहतर, लेकिन मुस्तफा का पैगाम कितना बेहतर है। मुस्तफा फरमाते हैं जब मोमिन के घर जाओ तो कहो अस्सलाम अलैकुम, अगर कोई मुर्दा है फिर भी सलाम करो, इसलिए कि जिंदा तुम सलामत रहो, और एक कब्र वाले तुम कब्र के आजाब से सलामत रहो। गोया पता चला मुस्तफा का कौल उम्मत के लिए राहबरी है, जो अमल कर लिया है वही तो गरीब नवाज बन गया। लेकिन हम अमल नहीं करेंगे। आप लोग करते का बुढ़वा से बेटी करने जाए तो सलाम ना करो, दूरे पर से लगा पूरे लखनऊ का बलगम यही के हलक में उतरा। ये सब सीखिए, जलसा इसीलिए किया जाता है। सलाम कीजिए घर पर, बीवी को भी सलाम कीजिए। अरे एक बार देखिए आपकी बीवी गुस्सा में हो, जाइए और कहिए सलाम अलैकुम तो कहेगी मुझे अच्छा लगा, फिर कहिए अस्सलाम वालेकुम तो कहिए ये तू का सीख लिए, फिर कहिए सलाम अलैकुम तो कहिए ला ना तो तू हम गुस्सा ठंडा हो गया। अन्ना सलाम करते तो शैतान कहता उठ उठ, तो आप कहते हम एक का बच्चा है तलाक दे दे, तो वो औरतों कहते तो एक का बच्चा है तो देख के देखा। अब तलाक की नौबत कोर्ट में पहुंची। ए लोगों सलामती चाहते हो तो मुस्तफा का पैगाम आम करो। सब लोग मेरे साथ मिलकर पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व तूबू अलैहि। कलमा शरीफ साउंड बढ़ा के पढ़िए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह जिसने जलसा कराया, जिसने पैसा दिया, जो यहाँ मदरसे के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह मांगने से सिवा अता फरमा दे। अल्लाह गौसे आजम के सदके हम सब की उम्र में बरकत अता फरमा। मौला मैं सिद्क दिल से उलमा को गवाह बना के तुझसे मांगता हूँ, मौला आमद रसूल
की बरकत से हम तमाम की रोजियों में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह हमारे बच्चों को दीन का फकीह बना दे। मौला हम सबको मुस्तफ़ा की शरीयत का पाबंद बना दे। हमारे सरों पर मौला पेशानियों का, हमारी पेशानियों में सजदे की तड़प अता फरमा दे। मौला दुनिया में रख तो मसलके अहमद रजा का पासवा बना के रख, कल क़यामत में उठा तो शफात रसूल नसीब फरमा दे। सब लोग मेरे साथ पढ़िए, अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह आपको भी, हमको भी, सबको गौसे आजम अहमद रसूल की बरकत से आबाद फरमाए। अल्लामा मुफ्ती साजिद साहब के बहनों के वालिद को अल्लाह करवट करवट जन्नत अता फरमाए। अल्लाह उनके सगायर कबायर गुनाहों को माफ फरमाए। अल्लाह इस माइक वाले को और अच्छा बजाने की तौफीक अता फरमाए, और ना बजाए तो अल्लाह इसका इक्को फूक जाए। सब लोग कहिए आमीन। पढ़ लीजिए, ला, हाथ बुलंद करके पढ़िए, ला इलाहा कलमा शरीफ। अरे कुफ्र के कंध, कुफ्र के सीने पे चढ़ के पढ़ता क्यों नहीं ला इलाहा? पढ़ जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।